नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए अब आरआरबी की तैयारी के लग गए हैं। और इस बार हम आपको एक तीर से तीन शिकार करवाने वाले हैं। आपको बार बार पहले जानकारी बता देंगे। कुछ विद्यार्थी नए होते हैं तो उनको बताना पड़ता है, जो विद्यार्थी पुराने हो गए उनकी बात अलग है। और आपको बता दें, हम एनटी पीसीस 1 और 2 एग्जाम तैयारी करवा रहे हैं। ग्रुप डी का होने वाला है तैयारी साथ में, और साथ में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। ध्यान रखें, एग्ज़ाम आपका कांस्टेबल का 2 मार्च से चालू हो रहा है, जो चलेगा 20 मार्च तक। इस तारीख के बीच एग्ज़ाम अगर आपका है तो आपको बता दें, आप 2021, 22 और 23 और 24 एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी की। ध्यान रखें, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप पता है 21-22 में ग्रुप डी और एनटीपी से हुआ था। 2024 में आपका एएलपी हुआ है, वर्तमान तकनीशियन जेई हुआ है। उनको आप आधार लेकर पढ़ना है। तो पीवाई के प्रश्नों को देखना चाहते हो और टॉप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे जुड़ सकते हैं। और आपको हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। न्यू एडिशन या न्यू अपडेट के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स भी कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा और जी के तीनों चीज़ कवर होंगे। जैसे ग्रुप डे का आएगा हम साइंस भी कवर करवाएंगे, ध्यान रखें। तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको बेहतर तैयारी करना, तो आपको बता दें, हम आरपीएफ एसआई के अनुसार आपको हम कवर करवा रहे हैं। और 2024-25 जो एग्जाम हुए हैं उनको लेकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो विश्वास करें, जो डाटा पढ़ा रहे हैं सही सटीक होगा। और हम मैथ्स का वीडियो बना रहे हैं फिलहाल अभी। और आप इसकी जानकारी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा 2024-25-26 है। RPYQ एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाकर देखिएगा। चलिए दिखाते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्न। चलिए, तो पहला प्रश्न आप समझ बताते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, ये भिन्न का प्रश्न है और भिन्नात्मक योग की बात कर रहा है। बिल्कुल आसान तरीके देखिएगा। आपको बोल रहा है 1/3, 4/3 और 3/4 का योग बताइए। कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए डाटा नहीं है, ठीक है, डाटा नहीं, ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ में 1/3 और 4/3 हम मानने जाए तो आपको करना है, जब भी आप इस पोजिशन में रहे, जब हर, आप जानते हैं हर और अंश, ऊपर को डाटा रहता है अंश कहलाता है, नीचे हर, तो जब हर समान हो कुछ नहीं करना है आपको। अंशों को जोड़िएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और आपका हर समान है 3 हो जाएगा, तो 5/3 माना जाएगा। प्लस आपको बोल रहा है क्या, इसका मतलब है इन दोनों का मान आपका 5/3 आ गया, प्लस का प्लस हो जाएगा जी। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे 5/3 प्लस 3/4। अब नया प्रकार का प्रश्न लगा कह सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इन कैल्शियम मत लेते नहीं बनता, ठीक है, आपस गुणा करो, 4 × 12 हो जाएगा। इसका मतलब हर में आपका 12 आने वाला है और हमें तिरे गुणा करना है, 25 के 20 बनेगा और 3 × 9 बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे 20 और 9 29 होता है, और नीचे तो आपका 12 है ही। तो 29/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। इस प्रकार से प्रश्न आपको आए तो इस प्रकार से बनाना मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे, आप ध्यान रखें। और बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल में आपको बहुत बेहतर ढंग से काम देने वाला है, फायदेमंद चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें कह रहा है, चलिए हम वो निम्नलिखित में वह मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिएगा। दशमलव के बाद 3 अंकों तक की बात कर रहा है, तो वही दशमलव के बाद 3 ही तो अंक हैं। जब भी आपको दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव की बात हो जाए तो कुछ भी नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या बैठने चाहिए। तो हम कहते हैं 160.342, ठीक है जी, हो गया। अब हमें कह रहा है 32 है, हम पॉइंट नीचे पॉइंट ही बैठाना बोल दिए, 100 कितना हो जाए 24 हो जाएगा जी। अब घटाने की बात कर रहा है, देखिएगा जब नहीं रहे घटा तो उधार लेना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हम 12 ले लेते उधार, भाई यहाँ 3 बच जाएगा, देखिएगा। तो 12 में 4 जाएगा, 8 आएगा, नहीं जाएगा। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ शुरू के जो पॉइंट के पहले जो डाटा सबके सब सेम है। अब हमें कह रहा है 12 में 4 जाएगा तो 8 ही बचेगा। तो 8 अपने पास ना ऑप्शन पहला में नहीं है, ना दूसरा में नहीं है, ना चौथा में नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका तीसरा में ही 8 है। ये आंसर खत्म। ओनली 2 सेकेंड लगता, बस 2 सेकेंड में आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ऐसे सीखना चाहते हो, जुड़िएगा। और प्लेलिस्ट में जो भी डाटा हम ऐड करवा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका विजिट जरूर करें। अगर आपका फायदा नहीं होगा तो बोलिए हमसे। चलिए दिखाते हैं। आप कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, बस प्रश्नों को देख के समझना है कि क्या पूछ रहा हो, हल कैसे करते हैं। ध्यान रखें, ये बात को पूरा हल करोगे वक्त लगेगा। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को अमित 12 दिन में। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए शानदार प्रश्न, कुछ नहीं करना है जी। नरेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र 10 दिन में और अमित आपका 12 दिन में। 10 और 12 कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब हो रहा है 10 छक्का 60, 12 पंजे 60। नरेंद्र की क्षमता, अमित की क्षमता, दोनों की क्षमता हो गई जोड़ के भाई 11। दोनों काम करवाना है 60, तो 11 पंजे 55 होता है। 55 5 बचेगा, तो 5 सही 5/11 दिन लगेंगे हम उस काम को पूरा करना। ऑप्शन आपको पहला पर मिल रहा है। ये आपका हल हो गया है कि नहीं। 10%। ध्यान रखें, लास्ट में हम हर वीडियो में आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे। तो हर
प्रश्नों को दिमाग बैठाना है, अगली बार पूछे बननी चाहिए और लास्ट तक देखना ना भूलें वरना आप घाटा हो सकते नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आप लोग, वर्गमूल का प्रश्न आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। यदि √29/16 का वर्गमूल 54 है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए अगर आपको इसका मान नहीं देता 54 तो निकालना पड़ता, बहुत अच्छी करके रखा है कि √29/16 का वर्गमूल कितना 54 होता है। यहाँ हमें सिर्फ पॉइंट लगा लगा के आपको बहका रहा है। देखिएगा हम समझा के बताते हैं, एक बार देखिएगा हम क्या बताएंगे। माना कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं, ठीक है, पॉइंट की कहानी बात पढ़ेंगे। तो ये 29/16 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7 होता है। आप देख पा रहे पॉइंट नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें एक बात कह रहा है, यहाँ पॉइंट लगा है, देखिएगा 1 2 2 पॉइंट है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ 2 पॉइंट रहेगा तो आपको 54 आप कहाँ लगा है, ठीक है। तो आपको इकाई एक संख्या के पहले क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो इसका 5.4 आ गया, समझे। उसी प्रकार देखिएगा, इसको बताते हैं भाई पॉइंट नहीं है तो ये तो 54 ही बनेगा वर्गमूल। अब देखिए 1 2 3 4, अब 4 है, इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 रहेगा संख्याओं के पहले पॉइंट, तो आपको 1 के पॉइंट पहले लगाना है। उसी प्रकार यहाँ 4 है तो 1 2 हो गया जी आपका 0.54। कुछ समझे कि नहीं। इसका मान आया है 5.4, इसका मान आया है प्लस लगा दीजिएगा 0.54 आया है। इसका मान देखिएगा 54 तो आपका आने वाला पॉइंट नहीं रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 का आधा 3, तो 1 2 1 पॉइंट 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, प्लस लगाओ, समझे। उसी प्रकार है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का 4 होता, मतलब आपका 54 यहाँ लग जाएगा, 2 जे हो गए, 1 2 4 हो गए 8। आप देखें यहाँ 8 संख्याओं के पहले क्या लगा है, इकाई तरफ राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो 8 संख्या के पहले क्या लगा, पॉइंट लगा है। जब हम वर्गमूल निकालेंगे 8 संख्याओं का तो वो 4 जीरो बचेगा, 1 2 3 पॉइंट लगाओ, समझे। अब देखिए, अब हमें जोड़ने की बात कर रहा है। इस पूरे का मान आया है 5.5, लेकिन अभी हम आपको बताएं हैं पॉइंट नीचे पॉइंट ही बैठेगा। इसका मान आया है 0.54 आया है, इसका मान आया 0.054 आया है, और इसका मान देख रहे हैं आप 0.0054 आया है कि नहीं, नहीं आया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अब आपस जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ के बताते हैं। 5 का तो 5 आएगा, तो ऑप्शन हमारा 30 छट गया है कि नहीं। देख लो वही 4 का 4 आएगा। देखिएगा लास्ट में हमें इतना पता चल रहा है कि लास्ट में 4 आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लगाना पड़ेगा ना, जीरो लगाओगे तो 4 का तो 4 ही आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 4 नहीं, ऑप्शन आपका पहला ही राइट होगा, समझे। जे इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गमूल और वर्गमूल से दशमलव संख्याओं कैसे जोड़ते घटाते हैं, अगर आपको पूरा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार छाट के हल करके बता सकते हैं। इसके पहले वाले देखिए आपने कैसे ऑप्शन हम छाट के अलग कर दिए। समय की बर्बादी नहीं करना है, दिमाग लगा के चालाकी करना है, तो वही तो आगे बढ़ेगा बच्चा। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर टॉपिकों को समझना है, किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं। आप खुद समझ जाओगे और देखते रहोगे ना तो बहुत सीख जाओगे किस अध्याय कितने प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ। देख पा रहे हैं आप लोग, उम्र जिसे हम एज आयु कहते हैं उसका प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब अगली भर्ती परीक्षा में जो RPF कांस्टेबल एग्जाम होने वाला 2 मार्च से, वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। नहीं मिलेगा तो बोलिएगा। चलिए पेपर देने के बाद, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है कि नहीं। 4 वर्ष पहले उसकी आयु माँ की आयु की तत्काल आयु से 6 गुनी थी। मतलब वर्तमान में अगर नरेंद्र की आयु और जो माँ है, नरेंद्र की आयु 1 है तो माँ की 4 गुनी होगी, और 6 वर्ष पहले कह रहा नरेंद्र की 1 रही होगी तो उसकी आयु 6 गुनी थी, माँ की आयु 6 गुनी थी। वर्तमान में अगर नरेंद्र की 1 है तो माँ की 4 गुनी होगी, और पहले 1 है थी तो 6 गुनी उसकी माँ की होगी। अगर हम कहते हैं वर्तमान आयु ज्ञात करो, जब भी वर्तमान के प्रश्न करें विद्यार्थी, जब भी एज का प्रश्न बोल, सीधी बात, तो आप क्या करना, ऑप्शन पे भी देखना है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का आंसर ना, चाहे कोई भी अध्याय का प्रश्न हो, माना जाए मैथ्स का, ऑप्शन से भी आपको बहुत फायदा होता है। देखिएगा हम कहते हैं ऑप्शन सेकंड राइट है, ठीक है। अगर वर्तमान में नरेंद्र की आयु 10 है और माता की आयु 40 है, मान लो है, क्योंकि वर्तमान आयु का ही तो आपको वहाँ ऑप्शन दिया, पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको आंसर दूसरा मांग रहा था, हम प्रूफ करके बताते, दूसरा है नहीं। अगर वर्तमान 10 है नरेंद्र, माता 40 है, तो 6 वर्ष पहले है कि 6 वर्ष पहले भाई नरेंद्र 4 साल का रहा होगा। फिर 4 वर्ष की समझ, 4 वर्ष की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले भाई वर्तमान में नरेंद्र 10 का है तो 4 वर्ष पहले 6 का रहा होगा, और माता 4 वर्ष पहले 36 की रही होगी कि नहीं बात। अब ये बताओ, तो बोल रहा है 4 वर्ष पहले उसकी तत्काल 6 गुनी थी किसकी, बेटे की।
बेटा 6 है तो 6 गुना 6 36 होता है। यस, ये प्रूफ हो गया। अगर वर्तमान एज की अनुपात 10 और 40 है तो आप देख पा रहे होंगे 4 साल पहले 6 गुनी थी तो 6 6 36 तो हो गया उसकी माँ। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, जो हमें 6 गुनी ला के बता दिए। समझे, इस प्रकार से प्रश्नों को ऑप्शन पे भी चलना पड़ता। समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अनुपात का प्रश्न आया, समानुपात का प्रश्न। ए अनुपात बी बराबर या अनुपात समानुपात ए अनुपात बी समानुपात 3 अनुपात 4 है तो व्यंजक आप दे के रखा। बहुत इजी प्रश्न देखिएगा, ए का मान हमें दे के रखा है 3 और बी का मान 4 है। बस इतना करने का, ए बी का मान रखिएगा, 5 का मान 5 बैठेगा, ए का मान आप देख पा रहे हो 3 है, गुणा लगा लीजिएगा और प्लस माइनस का मान लगाओ, 3 का 3 और बी का मान कितना 4 है, यहाँ 4 रखें, ये हो जाएगा आपका। देखिएगा अब 7 गुणा ए का मान 3 है प्लस आपको 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। जिस प्रकार से हल करना तो पड़ेगा भाई। 5 3 15 हो जाएगा जी और 4 3 12। अब देखिएगा 15 और 12 देख रहे हो तो घटाना तो पड़ेगा। 15 में 12 जाएगा 3 ही बचेगा, तो ऊपर का मान 3 आगे ध्यान रख है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे 3 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 सिर्फ आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल रहा है। आप यही आंसर हो जाएगा। और आगे हल करने के साथ 3 21 हो जाएगा और 4 दूनी 8। आप देख पा रहे होंगे आप लोग, ऊपर 3 आ गया, 21 और 8 तो 29 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 3 बटा आपके पास 29 राइट आंसर हो जाएगा। समझे, ये आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार से अनुपात समानुपात के प्रश्न भी आएंगे। आप देख तो चल रहा है किस प्रकार प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, समयकार का फिर प्रश्न आ गया है और हम बिल्कुल आरआरबी एग्जाम PYQ ही हल करवा रहे हैं, विश्वास के साथ पढ़िएगा। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगे। देखिएगा आप कहेंगे सर इतना सरल प्रश्न कैसे आ सकता है, अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। और रही बात, हर प्रश्न आपको सरल नहीं लगेगा, कुछ प्रश्न सरल होंगे, कुछ हार्ड प्रश्न होंगे। आप पता है ना, आपको पता है पूरा 35 प्रश्न आने वाले मैथमेटिक्स की और 35 आपको रीजनिंग का आएंगे भाई, तो 70 तो ये हो गए, 50 आपका जी के जैसे रहने वाला है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीता तो ऐसे लिख लो, होटल 20 दिन साफ करती है। रीता की बात करें तो करेगी 30 दिन में। इस प्रकार एलसीएम लेंगे तो आपका 60 ही आएगा ना भाई, तो 20 तिया 60 हो जाएगा और 30 गुना 60 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमताएं जोड़ो, 3 2 5 हो जाएगा। टोटल कार आपका 60 है तो 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 बार जाएगा। इसका मतलब दोनों मिलकर उस कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार के समय कार के प्रश्न कुछ इजी हो सकते हैं, कुछ हार्ड हो सकते हैं। अभी शुरुआत चल रहा है भाई मैथमेटिक्स। अगला प्रश्न आप एक बार सरलीकरण का प्रश्न भी आगे देखेगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करो कह रहा है, तो निम्नलिखित व्यंजक दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं हो जाए, आपको गणितीय प्रश्नों को बोर्ड मास रूल तो लगा के हल करना ही पड़ेगा मेरे विद्यार्थी। चलिए देख पा रहे हैं आप लोग, कोष्टक हल, बी मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब गुणा होता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार हमें पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़िएगा 4 5 9, तो 5 गुणा 9 हो गया जी, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट जे है तो 3 और 6 9 हो जाएगा और 9 बटा 3 आप पर देख रखा, 3 से भाग लगाओ 3 ही बचेगा ना, 5 9 45, 3 माइनस 45 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस बनेगा तो 45 में 3 जाएगा तो 42 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 45 है तो माइनस आप देख पा रहे होंगे 42 आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपके पास देखिएगा, ऑप्शन आपको सेकंड पे मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर 42 भी ऑप्शन में है, लेकिन ध्यान रखें अगर आप प्लस माइनस का खेला यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो हम ऑप्शन 42 ही लगाते, लेकिन देख पा रहे हो आप लोग 42 भी ऑप्शन है और -42 भी आंसर में है, तो राइट आंसर आपका 42 नहीं होगा, -42 होगा। इन बातों को लास्ट में ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हल करना है, लेकिन सही तरीके से सच उत्तर के साथ हल करना है, कोई गलती ना करें, ऐसे सोच हल करना, समझे। चलिए समय की बर्बादी नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शानदार प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न भी आपको आगे ये बात समझ में आ रहा है। आपको एचसीएफ का प्रश्न बोला है, इसका मतलब आपके कांस्टेबल में भी एचसीएफ का प्रश्न आएगा। जो अध्याय के प्रश्न आते चल रहे हैं उनको लिखते चलने अलग से, आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो 12 गुणा 15, 15 गुणा 21 और 21 गुणा 12 का महत्तम समाप्त वर्तक मतलब एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो रहा है एचसीएफ की डिमांड कर रहा है प्रश्न में। तो एचसीएफ वह होता है, क्या होता है, वह संख्या होगी जो इन सब को विभाजित कर देगी। हम कहते हैं गुणा कर लें, देखिएगा इनको गुणा करके भी दे सकता था, गुणा करके भी दे सकता था, लेकिन वो रूप चेंज कर दिया कि बच्चा इसमें गुमराह हो जाए। तो 15 12 में 180 होता है, नहीं होता। और देखिए भाई 15 एक काम 15 हो जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, 15 2 30 31, इस प्रकार 315 बन जाएगा। और ये भाई 12 एक काम 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, 12 24 25 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि
इसका गुणा 180 हो गया, इसका गुणा 315, इसका गुणा 252 हो गया। इस प्रकार से वो ऐसे रूप में भी दे सकता था, लेकिन रूप चेंज कर दिया है। अब देखिएगा एचसीएफ की डिमांड कर रहा है एच, देखिए ऐसी संख्या खोजें जो सबको विभाजित कर दे, 180 को भी, 315 को भी और 252 को भी, लेकिन हाई कॉमन होनी चाहिए। हाई मतलब उच्च, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या खोजो जो इन तीनों को विभाजित कर दे। हम कहते हैं एक भी करेगी, आंसर हो सकता है, लेकिन तीन भी तुम्हारे पास रखा है, एक से बड़ा तीन है तो तीन देखे हमने, एक आंसर नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता। विभाजित तो करेंगे मेरे भाई, लेकिन हाई की बात कर रहा है, हाई कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा चाहिए, तो तीन नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, तो 27 हो सकता, 9 हो सकता, समझे। तो आप देख पा रहे होगे 180 और 315 है और आपका 252 है कि नहीं। इस प्रकार से आप देखें, एक नहीं, तीन नहीं, 27 या 29 हो सकते हैं, 9 सॉरी। अब देख पा रहे हैं आप लोग, हम अगर 27 का भाग लगाएं तो सभी ऑप्शन में जाएगा, तो हम कहते हैं 9, 9 का भाग लगाने पर क्या होता है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई 180 में भी जाएगा भाग, 315 में भी जाएगा और 252 में भाग जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर यही आएगा। तो बड़ा से बड़ा आपका 27 तो है, लेकिन 27 से विभाजित नहीं हो रहा है सभी ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ऐसी संख्या ही एक्सेप्ट कहलाएगी जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। चलिए, तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, 9 आपका राइट आंसर होगा। नहीं पता लगता आपको भाग नहीं जाएगा तो भाग लगा के एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 24 दिन पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो 6, 12, 24, नाम मत रखो, ऐसे रख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार प्रश्न ऐसे रखना पड़ता है जी, तो पता होगा आपको। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम मतलब ऐसी संख्या देखिएगा जो विभाजित कर सके, सॉरी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए या उनके पहाड़े में आए। तो हम कहते हैं भाई 6, 12, 24 में 24 का भाग, 24 में सबका भाग जाएगा, तो भाई वही एलसीएम है और वही टोटल कार है। 6 चौके 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा और 24 एकम 24। जो डाटा आप देख पा रहे हो भागफल निकला, यही तो क्षमता होता है। जॉनी की क्षमता, सॉरी जॉन की क्षमता, जॉनी की क्षमता, जनार्दन की क्षमता, तो 4, 2, 6 और 7, सबकी क्षमता मिला के 7 हो गई। सबको काम करवाना है और काम कितना देख रखा है, 24 देख रखा है। 7 से भाग लगाएंगे, 7 3 21 होता, 3 बजेगा, तो 3 सही 3/7 ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहले पे मिल रहा है। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हमने आपको देख पाए, आप लोगों ने कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और हम आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे टॉप 10 प्रश्न लेकर आपको एक वीडियो में 10 प्रश्नों को सिखा के आपको अगली भर्ती में तैयार करवाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं, विश्वास के साथ पढ़े, गारंटी देते हैं आपको। अगर आप पढ़ लेते हो तो 80-90% आपको फायदा मिलेगा। जो फिर बोल रहा हूँ बार बार मैं आपको, क्योंकि हम न्यू अपडेट एडिशन के साथ आप जानकारी उठा के पढ़ा रहे हैं। और तीनों पोर्शन कवर होंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का। जाके देखें ना देखें तो आप घाटा हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उन विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, पढ़कर बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास अभाव है जानकारी का, वो कहाँ से पढ़े, कैसा प्रश्न आएंगे, इन सब जानकारी को अगर आप उसके पास शेयर कर दें तो वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सकें। तो हम आपकी भला की सोच रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने साथियों को भला चाहें और उनका भविष्य बनाने में सहयोग प्रदान करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।